डियर स्टूडेंट्स, आज हम हुक्स लॉ की एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो टू अप्लाई हुक्स लॉ वी टेक ए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हुक्स लॉ. Problem is two light elastic strings are fastened to a particle of mass L and their other ends to fixed points so that the string is taut. The modulus of each is lambda, the tension and length n, so that the period of an oscillation along the line of the string is 2 pi under root mab upon t plus lambda into a plus b. तो हम लोग दो इलास्टिक स्ट्रिंग हैं, सपोज उनकी जो नेचुरल लेंथ है वो L1 और L2 है। Suppose we are taking two elastic strings अपने यहाँ पे दो इलास्टिक स्ट्रिंग ले रहे हैं। एक इलास्टिक स्ट्रिंग OA है जिसकी नेचुरल लेंथ मान लीजिए कि L1 है, दूसरी इलास्टिक स्ट्रिंग OB है जिसकी नेचुरल लेंथ L2 है, और दोनों के A और B सिरे फिक्स हैं और O पॉइंट पे M मास का एक पार्टिकल बंधा हुआ है। इसके बाद में अपन A और B पॉइंट के को स्ट्रेच करके फिर पार्टिकल M को बांध देते हैं, स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच करने के बाद में सपोज आपका OA है, इसकी लेंथ A होगी और OB की लेंथ सपोज B है, M मास का पार्टिकल। इस स्थिति में दोनों जो प्रत्यास्थ डोरियां हैं वो खिंची हुई हैं और बिंदु O पे M मास का पार्टिकल बना हुआ है। ये जो स्टैटिकल इक्विलिब्रियम की जो स्थिति है उसके अंदर दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर तनाव T है वो सेम है और मॉडल्स जो वेलोसिटी है वो भी लैम्डा दोनों में सेम है। इन द पोजीशन ऑफ स्टैटिकल इक्विलिब्रियम we have tension in OA equals to tension in OB। हुक्स लॉ को लगा के फिर OA में टेंशन कैलकुलेट कर लेंगे और स्ट्रिंग OB में टेंशन कैलकुलेट कर लेंगे। OA यहाँ पे जो स्ट्रिंग की नेचुरल लेंथ L1 है, अब उसकी जो एक्सटेंडेड लेंथ है वो A है, तो देयरफॉर बाय हुक्स लॉ T इक्वल्स टू लैम्डा टेंशन इन OA कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज A माइनस L1 अपॉन L1 इक्वल्स टू लैम्डा इंटू B माइनस L2 अपॉन L2, दिस इज T। ये T दोनों में सेम है। ये अपन इस इक्वेशन की हेल्प से L1 और L2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो नाउ लैम्डा इंटू A माइनस L1 अपॉन L इक्वल्स टू T। दिस कैन बी रिटन एज लैम्डा A माइनस लैम्डा L1 इक्वल्स टू T इंटू L1 विच इज लैम्डा A इक्वल्स टू L1 इंटू T प्लस lambda. So this can be written as L1 equals to lambda A upon T plus lambda. Similarly, we have
L2 equals to lambda b upon t plus lambda। इसके बाद में अपन क्या करते हैं कि जो m मास का जो पार्टिकल है उसको b की डायरेक्शन में थोड़ा सा और खींचकर फिर वहां पे अपन उसको छोड़ते हैं। तो मान लीजिए कि t समय पश्चात पार्टिकल इस बिंदु पे, सपोज PA के अंदर जो टेंशन है दिस इज T1 और PB में जो टेंशन है दिस इज T2। तो T सब बिंदु P पर तो कण की गति का समीकरण है वो निम्न प्रकार से होगा m d2x by dt स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे दो टेंशन काम कर रहे हैं, PA के अकॉर्डिंग T1 काम कर रहा है और PB के अकॉर्डिंग T2 काम कर रहा है। यहाँ T2 अक्ष के इंक्रीज होने की डायरेक्शन में काम कर रहा है और T1 अक्ष के डिक्रीज होने की डायरेक्शन में काम कर रहा है। इट मीन्स T2 will be positive and T1 will be negative, so therefore this is T2 minus T1। ये जो टेंशन T1 और T2 अपन हुक्स लॉ की हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे। तो दिस कैन बी रिटन एज m into d2x by dt square equals to T2 is, this is A, this is x, T2 is, this is B minus x minus L2 upon L2 by Huck's law this. T1 is lambda A plus x minus L1 upon L1. Solving this relation, we have m into d2x by dt square equals to, this is lambda b upon L2 minus lambda minus lambda x अपॉन L2 और माइनस lambda A अपॉन L1 माइनस lambda और माइनस lambda x अपॉन L1। Putting the values of lambda L2 and L1, we get the required result. This is plus lambda, this plus lambda. Lambda is lambda cancel out. Using this relation, we have m into d2x by dt square equals to minus lambda upon L1 plus lambda upon L2 into x. Now we have m into d2x by dt square. Putting the value of lambda upon L1 and lambda upon L2 from the above relations, we have, on putting this value, we have, this is t plus lambda upon A, or this is t plus lambda upon B into x. After solving, we have m d2x by dt square equals to, this is minus
t plus lambda, or this is a plus b upon ab into s. फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे अपना आगे, तो दिस इज d2x बाई dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस t प्लस लेमडा a प्लस b अपॉन mab into s, which is the standard equation of a simple harmonic motion, जो कि सरल आवर्त गति का एक मानक समीकरण है। तो इसका जो आवर्तकाल होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जो पीरियड होगा, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, दिस इज t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू, here म्यू is this, so therefore after putting the value of mu we have mab, this is t plus lambda into a plus b. Thank you, have a nice day.